ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। दोस्तों, शिव पुराण में माना गया है कि भगवान शिव की पूजा में उनको उनकी प्रिय चीज़ें चढ़ाने से भगवान शिव जल्दी प्रसन्न होते हैं। वैसे तो भगवान शिव की पूजा में बहुत सारी चीज़ें चढ़ाई जाती हैं, लेकिन माना गया है कि भगवान शिव की पूजा बिना बेलपत्र के अधूरी होती है। शास्त्रों में भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करने की विधि बताई गई है। तो चलिए जानते हैं शिवलिंग पूजा में हमें किस विधि से बेलपत्र चढ़ाना चाहिए। दोस्तों, जब आप भगवान शिव पर बेलपत्र चढ़ाते हैं तो बेलपत्र का जो चिकना भाग होता है, सीधा हिस्सा, वो हमेशा शिवलिंग की तरफ होना चाहिए। कहते हैं हमेशा 5, 7, 11 या इससे ज़्यादा यदि आप उन पर बेलपत्र चढ़ा रहे हैं तो आखिरी बेलपत्र की जो बीच वाली पत्ती होती है उस पर या तो आप चंदन से टीका कीजिए, चावल रख दीजिए, ध्यान रखिए चावल डूबा हुआ नहीं होना चाहिए, या उस पर आप कुछ भी लिख दीजिए जैसे कि ओम नमः शिवाय या जय श्री राम। कभी भी लास्ट वाली जो बेलपत्र होती है वो कभी खाली नहीं चढ़ानी चाहिए। ध्यान रखें जो शिवलिंग पर आप बेलपत्र चढ़ा रहे हैं वो खंडित नहीं होनी चाहिए। चतुर्थी, अष्टमी, नवमी और चतुर्दशी, अमावस्या तिथि और संक्रांति के समय सोमवार को बेलपत्र नहीं तोड़नी चाहिए। इन तिथि या वार में से एक दिन पहले आप बेलपत्र को तोड़कर रख सकते हैं और उसे अगले दिन शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं। जब भी बेलपत्र तोड़े तो सबसे पहले भगवान बेलपत्र जो होता है उसको भगवान शिव का नाम लेकर वृक्ष से अपने मन में माफ़ी मांग ले। यदि आप पूजा करने गए हैं और आपके पास बेलपत्र नहीं है तो यदि शिवलिंग पर कोई बेलपत्र चढ़ी हुई है तो आप उसे उठाकर धो लीजिए और उसके बाद उसी बेलपत्र को आप शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं। इस तरीके से शिवलिंग पर आप बेलपत्र चढ़ा सकते हैं। बेलपत्र को हमेशा अनामिका, अंगूठा, मध्य उंगली की मदद से चढ़ाया जाता है। बेलपत्र को हमेशा बीच में से पकड़कर शिवलिंग पर समर्पित करें। यदि आप किसी बीमारी से मुक्ति के लिए, रोग मुक्ति के लिए आप बेलपत्र चढ़ा रहे हैं तो पहले बेलपत्र चढ़ाइए, उसके बाद भगवान शिव पर जल अर्पित कीजिए। किसी कार्य सिद्धि के लिए, मनोकामना के लिए चढ़ा रहे हैं तो सबसे पहले जल अर्पित करें, उसके बाद आपको बेलपत्र अर्पित करनी है। ये बेलपत्र अर्पित करने का सही तरीका होता है। शिव पूजा में बेलपत्र का सबसे अधिक महत्व होता है। तो पेड़ की पत्तियां जो होती हैं वो एक साथ 3 संख्या में जुड़ी होती हैं, जिसे एक पत्ती माना जाता है। तो इसी तरीके से आपको बेलपत्र चढ़ानी है कि जब आप बेलपत्र चढ़ा रहे हैं तो 3 पत्तियां जो होती हैं वो आपस में जुड़ी हुई होनी चाहिए। शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाते समय ध्यान रखिए जो चिकना हिस्सा होता है वो शिवलिंग की तरफ होना चाहिए। लोगों को ये बात पता नहीं होती है कि अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो आप इसे धोकर भी शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं। कभी भी शिवलिंग पर बिना जल के बेलपत्र नहीं चढ़ाना चाहिए। बेलपत्र 3 दलों से लेकर 11 दलों तक के होते हैं, तो जितने अधिक बेलपत्र होंगे वो उतने ही अच्छे माने जाते हैं। लेकिन यदि आप नॉर्मली डेली पूजा में शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ा रहे हैं तो सबसे पहले आपको जल चढ़ाना है, उसके बाद बेलपत्र चढ़ाना है। लेकिन अगर रोग मुक्ति के लिए चढ़ा रहे हैं तो सबसे पहले आपको बेलपत्र चढ़ानी है, उसके बाद आपको जल चढ़ाना है। बेल के पेड़ के बारे में एक कथा है। कहा जाता है माता पार्वती को जब बहुत पसीना आ रहा था तब उन्होंने अपनी उंगलियों से अपने माथे के पसीने को साफ किया, जिसके कारण पसीने की कुछ बूंदें मंदार पर्वत पर जा गिरी, जिससे बूंदों से एक पेड़ उत्पन्न हुआ और इसके बाद बेलपत्र को बहुत ही पवित्र माने जाने लगा। कहते हैं इसमें माँ पार्वती के कई रूपों का वास होता है। इसकी जड़ों में माँ गिरजा का वास होता है, तने में माँ महेश्वरी का वास होता है, शाखाओं में माँ दक्षयायनी का वास होता है, बेलपत्र की पत्तियों में माँ पार्वती का वास माना जाता है, इसके फूलों में माँ गौरी का वास माना जाता है और बेलपत्र के फलों में माँ कात्यायनी का वास होता है। माँ लक्ष्मी का वास कहते हैं इस पूरे पेड़ में होता है। अगर आप अपने घर में बेल का पेड़ लगाना चाहते हैं तो ऐसा करने से आपके घर में माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहेगी और आपके घर में धन वैभव रहेगा। भगवान शिव के साथ साथ कुबेर की पूजा में भी आप बेलपत्र चढ़ा सकते हैं। कहते हैं कुबेर जी को बेलपत्र अर्पित करने से, उनकी पूजा करने से कई पीढ़ियों तक घर में धन की कमी नहीं होती। माना जाता है कि शिवलिंग पर बेलपत्र और जल चढ़ाने से भगवान शिव का मस्तिष्क ठंडा रहता है और वो बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। शास्त्र में बताया गया है यदि आप रविवार के दिन बेलपत्र की पूजा करते हैं तो आपके सारे पाप धुल जाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों यदि आप शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ा रहे हैं तो इस विधि से आप बेलपत्र जरूर चढ़ाइए कि बेलपत्र कहीं से खंडित ना हो। 3 पत्तियों का एक बेलपत्र होना चाहिए, चिकना वाला हिस्सा हमेशा शिवलिंग की तरफ होना चाहिए और जब आप लास्ट वाला बेलपत्र चढ़ाते हैं तो उस पर चावल का दाना लिख दीजिए, चंदन से टीका लगा दीजिए, उस पर ओम नमः शिवाय या जय श्री राम लिखकर जरूर चढ़ाएं। उम्मीद करती हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आप सबके लिए यूजफुल होगी। वीडियो से आप लाभ जरूर उठाएंगे। वीडियो अगर पसंद आई और आपको लगा कि आपको कोई जानकारी मिली है, वीडियो को फ्रेंड फैमिली के साथ में लाइक शेयर जरूर कीजिए। चैनल पर पहली बार मेरी आवाज़ सुन रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले ताकि ऐसी और वीडियो आपको समय से मिल सके। तो चलिए मिलती हूँ नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।